सुप्रभातम बच्चों। आशा करता हूँ आप सभी पढ़ाई में मन लगा रहे होंगे। आपकी फाइनल एग्जाम्स की डेट भी आ चुकी हैं और इसी क्रम में मैं आज हिंदी ग्रेड 6 चैप्टर 10 का अध्ययन कराने जा रहा हूँ। तो आप सभी बुक निकाल लीजिएगा, चैप्टर 10 ओपन कर लीजिएगा, झांसी की रानी। मैं बिना किसी भूमिका के प्रारंभ कर रहा हूँ। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हरबोलों के मोह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। शायद ही है कि कोई ऐसा हो जिसने झांसी की रानी का नाम ना सुना हो या पहली बार सुन रहा हो। आप सभी ने सुना होगा झांसी की रानी के बारे में कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई कौन थी, किस तरह से उनका जीवन रहा। तो यही सब इस चैप्टर में बताया गया है उनके बारे में। तो देखिएगा आगे इसका मीनिंग देखेंगे आप कि स्वतंत्रता की जब पहली लड़ाई शुरू हुई तो भारत के राजाओं में क्या हुआ, हलचल उत्पन्न हो गई है। उनके सिंहासन हिल उठे से तात्पर्य उनमें एक हलचल सी प्रारंभ हो गई, उनके सिंहासन हिल गए। राजवंश अंग्रेजों पर क्रुद्ध हो गए, गुलामी के कारण जर्जर से तात्पर्य बूढ़े भारत में भी, और जर्जर मतलब भारत की स्थिति अत्यंत नगण्य हो चुकी थी, तो इसलिए जर्जर कहा गया है। बूढ़े भारत में भी नया जोश पैदा हो गया था। सब लोग अपनी खोई हुई अपनी आज़ादी का मूल्य समझने लगे थे। वे जान गए थे कि स्वतंत्रता क्या है, अमूल्य है, जिसका कोई मूल्य ही नहीं है। इसलिए उन्होंने अंग्रेज शासकों को भारत से भगाने का निश्चय कर लिया था। भारत की पुरानी तलवार सन 1857 में चमक उठी। झांसी की रानी उस युद्ध में वीर पुरुषों की भांति लड़ी थी। उनकी यह कहानी हमने बुंदेलखंड के हरबोलों से सुनी थी। अगला देखिएगा, नेक्स्ट पैराग्राफ। कानपुर के नाना की मुँहबोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी, बर्छी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जवानी थीं, बुंदेले हरबोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। कानपुर के नाना की लक्ष्मीबाई जो थी वो कानपुर के नाना साहब की मुँह बोली बहन थी। मुँह बोली बहन का मीनिंग मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था चैप्टर का, जब मैं एक्सप्लेन कर रहा था ऑनलाइन क्लास में, तब मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया भी था कि मुँह बोली बहन मतलब जहाँ पे कोई रिलेशन ना हो लेकिन फिर भी रिलेशन बन जाए। उससे तात्पर्य ना कोई हमारे कजन ब्रदर सिस्टर हैं, ना कोई भी रिलेशन नहीं है उनसे, बट एक मुँह बोले का रिश्ता, अर्थात जिसको मानने लगे हम। ऐसा कई लोगों के बीच में आपने देखा होगा जिनके यहाँ कोई रिलेशन नहीं है, उसके बाद भी एक दूसरे से कुछ लोग राखी बंधवाने लगते हैं तो उनका वो बहन का रिश्ता चलने लगता है, भाई बहन का, और वो लॉन्ग टाइम तक चलता भी है, लाइफ टाइम चलता है। लॉन्ग टाइम क्या, लाइफ टाइम चलता है। तो यही ऐसे ही रिश्ते को क्या कहते हैं कि मुँह बोली बहन, है ना। तो बहन का रिश्ता है तो मुँह बोली बहन, ओके। तो वो कौन थी, लक्ष्मीबाई कानपुर के नाना साहब की मुँह बोली बहन थी, जिसका बचपन का नाम, किसका, लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम छबीली था। लक्ष्मीबाई अपने पिता की अकेली संतान थी। वह बचपन से ही नाना के साथ ही पढ़ती थीं और उन्हीं के साथ खेलती थीं। उन्हें हथियार प्रिय थे, इसलिए बर्छी ढाल कृपाण
कटार को वह अपनी क्या सहेलियां मानती थी। उन्हें बचपन में शिवाजी की वीरता की कहानियां मुँह जुबानी आती हैं, अर्थात ओरली आती थी उन्हें। हमने बुंदेले हरबोलों के मुँह से सुना है कि रानी लक्ष्मीबाई वीर पुरुषों की भांति बहादुरी से लड़ी थी। नेक्स्ट पैराग्राफ, लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता की अवतार, देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार, नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार, सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। महाराष्ट्र कुलदेवी उसकी भी आराध्य भवानी थी, बुंदेले हरबोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। लक्ष्मीबाई ऐसी साक्षात वीरता की अवतार थीं कि लगता था या तो लक्ष्मी है और या वो दुर्गा है। उनकी तलवारों की चोटें देखकर, अर्थात तलवारों के प्रहार देखकर मराठे प्रसन्न होते थे। उनके प्रिय खेल थे नकली युद्ध करना, व्यूह बनाना, शत्रु की सेना को घेरना, शत्रु के किले तोड़ना और खूब शिकार खेलना। कभी कभी आप लोगों ने देखा भी होगा ये नकली युद्ध करना, व्यूह बनाना, अर्थात इनसे तात्पर्य आपको एक एग्जाम्पल देते हैं इसी से मिलता जुलता। आपने कभी देखा होगा कि पुलिस ग्राउंड में कई बार मॉक ड्रिल होती है ना। जैसे कि कोई दंगा हो जाए तो उसको पुलिस वाले कैसे कंट्रोल करेंगे, तो क्या करना है उस जगह पे। तो कई बार नकली जो है कुछ उपद्रवी बनाए जाते हैं और वो उपद्रव करते हैं और फिर पुलिस जो है उसको कंट्रोल करती है। तो इस तरह से इसी तरीके से जो है उनको भी क्या था कि नकली युद्ध करना, व्यूह बनाना, ये बचपन की बातें हैं। नकली युद्ध करना, तो नकली युद्ध करना, व्यूह बनाना, शत्रु की सेना को घेरना, शत्रु के किले तोड़ना और शिकार खेलना, ये सब उनके प्रिय खेल थे। महाराष्ट्र की कुलदेवी भवानी ही लक्ष्मीबाई की आराध्य थी। हमने उनकी कहानी बुंदेलखंड के हरबोलों से सुनी है कि वह लक्ष्मीबाई मर्दों के समान खूब लड़ी। नेक्स्ट पैराग्राफ, हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी बना आई लक्ष्मीबाई झांसी में, और राजमहल में बजी बधाई खुशियां छाई झांसी में, सुबह बुंदेलों की वृंदावली सी वह आई झांसी में, चित्रा ने अर्जुन को पाया शिव से मिली भवानी थी, बुंदेले हरबोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो वीरता की मूर्ति लक्ष्मीबाई की धन संपत्ति से भरी झांसी में सगाई हुई। इसका तात्पर्य मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को ऑनलाइन क्लास में एक्सप्लेन किया था, वहाँ टाइम बहुत मिल जाता है। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जो थी वो क्या थी, वो वीरता की मूर्ति थी। तो उन्हें क्या कहा गया है, वीरता की मूर्ति। और जो झांसी के राजा थे उनके पास बहुत धन संपत्ति वैभव था। तो क्या कहा गया है कि वीरता की मूर्ति की सगाई किससे हुई थी, धन संपत्ति से। वह विवाह के बाद झांसी के राजा गंगाधर राव की रानी बनकर झांसी में आई थी। उनके विवाह के अवसर पर झांसी के राजमहल में बधाइयाँ बजीं, खुशियाँ छा गईं। रानी बुंदेलखंड के वीरों की यशोगाथा के समान झांसी आई थी। ऐसा लगा जैसे चित्रा को वीर अर्जुन मिल गया, या फिर ऐसा मान लीजिएगा कि शिव से भवानी मिली हो, अर्थात गंगाधर राव और लक्ष्मीबाई की जोड़ी अर्जुन और चित्रा या शिव और भवानी की जोड़ी जैसी थी। हमने बुंदेलखंड के वीरों के मुँह से यह कहानी सुनी है कि वह लक्ष्मीबाई वीर योद्धाओं के समान खूब वीरता से लड़ी थी। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिएगा, उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों में उजियाली छाई, किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई, तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियां कब भाई, रानी विधवा हुई हाय विधि को भी नहीं दया आई। नए संतान मरे राजा जी रानी शोक समानी थी, बुंदेले हरबोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी। तो रानी के विवाह के बाद झांसी का सौभाग्य जाग गया
महलों में प्रसन्नता का प्रकाश हो गया, किंतु धीरे धीरे समय के साथ दुर्भाग्य के बादल भी घिर आए। दुर्भाग्य को तीर चलाने वाले हाथों का चूड़ियां पहनना अच्छा नहीं लगा, और हाय, रानी लक्ष्मीबाई क्या हो गई? विधवा हो गई। अर्थात राजा राजा की जो है झांसी के राजा जो थे उनकी डेथ हो गई। भाग्य को भी उन पर दया नहीं आई। राजा गंगाधर राव निसंतान मरे थे, अर्थात उनकी कोई संतान नहीं थी। रानी शोक में डूबी, रानी को बहुत दुख हुआ। हमने रानी लक्ष्मीबाई की वीरता की यह कहानी बुंदेले हरबोलों के मुँह से सुनी है कि वह पुरुषों से भी अधिक बहादुरी से लड़ी। नेक्स्ट पैराग्राफ। बुझा दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्ष आया, राज्य हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया। फौरन फौजें भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया, लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी, बुंदेले हरबोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। जब राजा गंगाधर राव के मर जाने पर, अर्थात उनकी डेथ हो जाने पर झांसी का दीपक बुझ गया, तो अंग्रेज शासक लॉर्ड डलहौजी मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ। उसे लगा कि झांसी को हड़प कर अंग्रेजी राज्य में मिलाने का यही अच्छा अवसर है। उसने तुरंत अपनी फौजें भेजकर झांसी के किले पर अपना झंडा फहरा दिया। रानी ने आंसू भरकर देखा कि झांसी उजड़ रही थी। हमने यह कहानी बुंदेले हरबोलों के मुँह से सुनी है कि रानी मर्दों के समान वीरांगना थी। नेक्स्ट पैराग्राफ। अनुनय विनय नहीं सुनता है विकट फिरंगी के माया, व्यापारी बंदया चाहता था जब वह भारत आया। डलहौजी ने पैर पसारे अब तो पलट गई काया, राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया। रानी दासी बनी बनी यह दासी अब महारानी थी, और बुंदेले हरबोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो कवित्री कहती हैं कि जब अंग्रेजों ने झांसी को अपने राज्य में मिलाया, तब रानी ने उनसे अनेक तरह से विनय व प्रार्थना की, परंतु सब बेकार था। यह अंग्रेजों की माया ही थी कि जब व्यापारी बनकर भारत आए थे, तब यहाँ के राजाओं की दया चाहते थे। डलहौजी ने धीरे धीरे अंग्रेजी शासन का विस्तार किया, और अब तो सारी परिस्थितियाँ उनके ही पक्ष में हैं। जिन राजाओं और नवाबों से वे दया मांगते थे, आज उन्हीं को अंग्रेजों ने पैरों से ठुकराया है। भारत आने पर जो अंग्रेज व्यापारी यहाँ के राजाओं शासकों का हुक्म मानते थे, आज वही अंग्रेज यहाँ के शासक बन बैठे हैं। जिन्हें यहाँ का शासक होना था, वही आज उनके गुलाम हैं। यह कहानी हमने बुंदेलखंड के हरबोलों से सुनी है कि झांसी की रानी वीर पुरुषों के समान ही वीरांगना थी। नेक्स्ट पैराग्राफ। छिनी राजधानी दिल्ली की लिया लखनऊ बातों बात, कैद पेशवा था बिठूर में हुआ नागपुर का भी घात। उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक की कौन बिसात, जबकि सिंध पंजाब ब्रह्म पर अभी हुआ था वज्रनिपात। बंगाले मद्रास आदि की भी तो यही कहानी थी, बुंदेले हरबोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो 1857 के स्वाधीनता संग्राम में भारत के राज्यों के पतन के बारे में बताते हुए कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान कह रही हैं कि अंग्रेजों ने दिल्ली छीन ली और उस पर अपना अधिकार कर लिया। उन्होंने लखनऊ को बड़े इजीली उन्होंने जीत लिया। बिठूर के पेशवा को कैद कर लिया, नागपुर पर भी आक्रमण कर दिया। उदयपुर, तंजौर, सतारा, कर्नाटक आदि की क्या औकात थी, अर्थात मतलब उनकी तो कोई हिम्मत ही नहीं थी। उन्हें भी अंग्रेजों ने जीत लिया। उधर सिंध, पंजाब आदि का भी पतन हो गया। बंगाल, मद्रास आदि राज्यों की कहानी भी ऐसी ही थी, वे जीते जा चुके थे, अर्थात अंग्रेजों ने उन्हें अपने राज्य में मिला लिया था। हमने बुंदेले हरबोलों के मुँह से सुना है कि झांसी की रानी सबसे अलग वीरांगना थी, वह पुरुषों से भी अधिक वीरता से लड़ी। नेक्स्ट पैराग्राफ।
रानी रोई रनिवासों में, बेगम गम से थीं बेजार, उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाजार, सरेआम नीलाम छापते थे अंग्रेजों के अखबार, नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के 9 लक्खा हार। यों पर्दे की इज्जत परदेस हाँ सॉरी यों पर्दे की इज्जत परदेसी के हाथ बिकानी थी, बुंदेले हरबोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो अब देखिए कि रानी रोहिणी रनिवासों में झांसी के राजा की मृत्यु तथा अंग्रेजों के झांसी पर कब्जा कर लेने के कारण रानी अपने रनिवासों में क्या थी, दुखी थी, और दूसरी रानियां तथा अन्य स्त्रियां भी दुख से परेशान थीं। उनके बहुमूल्य कपड़े और गहने कलकत्ता के बाजारों में बिक रहे थे। अंग्रेजी अखबार नीलामी की खबरें सबके बीच सरेआम छापते थे, अर्थात सबके बीच तक पहुंचा रहे थे अखबारों के माध्यम से। नागपुर के जेवर गहने, लखनऊ के 9 लक्खा हार, सबकी नीलामी हो रही थी। वे गहने जो औरतों तथा रानियों की शोभा थे, पर्दे की इज्जत थे, वे दूसरों परदेसी के हाथ बिकानी थी। परदेसी अर्थात दूसरों के हाथ मतलब अंग्रेजों के द्वारा बिक रहे थे। यह कहानी हमने बुंदेलखंड के हरबोलों से सुनी थी कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई मर्दों के समान युद्ध में लड़ी थी। नेक्स्ट पैराग्राफ। कुटियों में थी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान, वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान, नाना धूधू पंत पेशवा जुटा रहा था सब सामान, बहन छबीली ने रणचंडी का कर दिया प्रकट आह्वान। हुआ यज्ञ प्रारंभ होने तो सोई ज्योति जगानी थी, बुंदेले हरबोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अंग्रेजों के शासन में एक ओर जहां गरीब कठिन मुसीबतों में दिन बिता रहे थे, वहीं दूसरी ओर महिलाओं की इज्जत धूल में मिल रही थी। वीर सैनिक अंग्रेजों के सामने कमजोर भले ही थे, पर उनके मन में अपने पूर्वजों का गर्व कूट कूट कर भरा हुआ था। नाना धूधू पंत और पेशवा अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध करने के लिए आवश्यक सामान जुटा रहे थे। इधर छबीली, अब छबीली किसका नाम था, रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम। छबीली महल तथा राज्य की स्त्रियों में देवी दुर्गा के रणचंडी रूप को जागृत कर रही थी, अर्थात युद्ध का प्रशिक्षण देकर अपनी सेना में उन्हें शामिल कर रही थी। देवी दुर्गा के आह्वान के लिए यज्ञ प्रारंभ हुआ, पर यज्ञ तो बहाना था, उन्हें तो अपनी खोई स्वतंत्रता को पुनः याद दिलाने की ज्योति जगानी थी उनके मन में। यह कहानी हमने बुंदेलखंड के हरबोलों के मुँह से सुनी थी कि झांसी वाली रानी अंग्रेजों के खिलाफ मर्दों के समान लड़ी थी। महलों ने दी आग झोपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी, यह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरतम से आई थी। झांसी चेती, दिल्ली चेती, लखनऊ लपटें छाई थी, और मेरठ कानपुर पटना ने भी भारी धूम मचाई थी। जबलपुर कोल्हापुर में भी कुछ हलचल उकसानी थी, बुंदेले हरबोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अंग्रेजों ने अपनी आज़ादी छीन लेने की बात महलों में आग की तरह अंग्रेजों से अपनी आज़ादी की छीन लेने की बात महलों में आग की तरह फैल रही थी, तो समाज के अन्य वर्ग भी अंग्रेजों के प्रति गुस्से से भरे थे। आज़ादी प्राप्त करने का यह जोश और जुनून उनके हृदय से निकल रहा था। झांसी और दिल्ली जाग चुकी थी, तो लखनऊ में यह जोश आग की लपटों के समान फैल रहा था। मेरठ, पटना, कानपुर में आज़ादी प्राप्त करने की बात सबके दिलों में थी। जबलपुर और कोल्हापुर के लोगों में यह बात जगानी थी, अर्थात उनको प्रेरित करना था। यह कहानी हमने हरबोलों के मुँह से सुनी थी कि झांसी वाली रानी अंग्रेजों के खिलाफ मर्दों के समान लड़ी थी। नेक्स्ट पैराग्राफ। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम, नाना धूधू पंत तातियां चतुर अजीमुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक अभिराम, भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम। लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुर्बानी थी, बुंदेले हरबोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो आज़ादी के इस महायज्ञ में कई वीरों को अपनी कुर्बानी देनी पड़ी। इनमें नाना धूधू पंत,
तांतिया, अजीमुल्ला, अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह जैसे अनेक वीर सैनिक थे। भारत की स्वतंत्रता के इतिहास रूपी आकाश में इनका नाम किसकी तरह, जिस तरह से सूरज और चांद, उसी तरह से इनका नाम अमर रहेगा। इनकी इस कुर्बानी, त्याग और बलिदान को अंग्रेज जुर्म मानते हैं, अपराध मानते हैं। यह कहानी हमने हर बोलों के मुँह से सुनी थी कि झांसी वाली रानी अंग्रेजों से मर्दों की भांति लड़ी थी। नेक्स्ट पैराग्राफ। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहाँ खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। लेफ्टिनेंट वॉकर आ पहुंचा, आगे बढ़ा जवानों में, रानी ने तलवार खींच ली, हुआ द्वंद आसमानों में। जख्मी होकर वॉकर भागा, उससे अजब हैरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी। हुआ तो झांसी वाली रानी थी। तो भारत के इन राज्यों की बात छोड़ दें जिन्होंने अंग्रेजों के सामने घुटने टेक दिए, तो आओ अब झांसी के मैदानों में चलें, जहाँ लक्ष्मीबाई मर्दों में कैसी मर्द बनी खड़ी हैं, अर्थात मर्दों से बढ़कर वीर योद्धा के रूप में है। जब जवानों को साथ लेकर लेफ्टिनेंट वॉकर आ गया तो रानी ने उससे युद्ध करने को क्या किया, म्यान से अपनी तलवार खींच ली। उसके बाद दो आसमानी योद्धाओं के बीच युद्ध हुआ। लेफ्टिनेंट वॉकर घायल होकर भाग गया। वह हैरान था कि रानी ने उससे परास्त कैसे कर दिया। रानी की वीरता की यह कहानी हमने बुंदेले हरबोलों के मुँह से सुनी थी कि वह वीर योद्धा पुरुषों की भांति लड़ी थी। नेक्स्ट पैराग्राफ। रानी बड़ी कालपी आई कर 100 मील निरंतर पार, घोड़ा थक कर गिरा भूमि पर, गया स्वर्ग तत्काल सिधार। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार, विजया रानी आगे चल दी, किया ग्वालियर पर अधिकार। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी, बुंदेले हर बोलों की मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी। हुआ तो झांसी वाली रानी थी। मैंने तो कुछ लोगों के मुँह से ऐसा सुना है कि जो आपकी इस चैप्टर की कवित्री हैं सुभद्रा कुमारी चौहान, उनके ऊपर बहुत प्रेशर डाला गया था। जब उन्होंने पोयम लिखी थी तब उनके ऊपर बहुत प्रेशर डाला गया था कि ये 2 लाइन इस पोयम से आप हटा दीजिएगा। कौन सी 2 लाइन? अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी। मतलब ऐसा सुनते हैं, मैंने मतलब लोगों के मुँह से ही सुना कि ऐसा बहुत प्रेशर डाला गया था, लेकिन उन्होंने अपनी कविता से इन लाइन को नहीं हटाया था। देखिएगा आगे। रानी आगे बढ़ती रही और 100 मील का रास्ता पार कर कालपिया पहुंची। 100 मील का रास्ता मतलब आप मील जो होता है, तो मील को आप काउंट ऐसे भी कर सकते हैं, लगभग 1.5 किलोमीटर के आसपास। 1 मील मतलब 1.5 किलोमीटर, 1.6 होता है वैसे, तो लगभग 1.5 किलोमीटर मान के चलिए, लगभग 150-160 किलोमीटर की समथिंग वो रास्ता पार करके कहाँ पहुँची? कालपी। उनका घोड़ा थक कर धरती पर गिर पड़ा और क्या, स्वर्ग सिधार गया, तुरंत मर गया। उधर यमुना के तट पर युद्ध में अंग्रेज रानी के हाथों पराजित हो गए। रानी विजयी होकर आगे बढ़ी और ग्वालियर को भी जीत लिया। ग्वालियर के राजा सिंधिया अंग्रेजों के मित्र थे। उन्होंने रानी से डरकर अपनी राजधानी छोड़ दी, अर्थात ग्वालियर छोड़ करके भाग गए। झांसी की रानी की वीरता की यह कहानी हमने हर बोलों के मुँह से सुनी थी कि वह मर्दों की भांति लड़ी थी। नेक्स्ट पैराग्राफ। विजय मिली पर अंग्रेजों की फिर सेना घिरा आई थी, अब के जनरल स्मिथ सन्मुख था, उसने मुँह की खाई थी। कान्हा और मंदरा सखियां रानी के संग आई थीं, युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी, पर पीछे ही रोज आ गया, हाय घिरी अब रानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी। हुआ तो झांसी वाली रानी थी।
रानी की जीत तो हुई, पर दोबारा अंग्रेजों की सेना रानी को घेरती हुई आ पहुंची। इस बार सामने से आ रही टुकड़ी, जो अंग्रेज सैनिक आ रहे थे, उनकी जो कहना चाहिए पलटन थी, टुकड़ी जो थी, उसका नेतृत्व जनरल स्मिथ कर रहा था। वह एक बार रानी से हार चुका था। उधर रानी के साथ उसकी दो सहेलियां, कौन कौन सी, कान्हा और मंदरा भी आई थी, और उन दोनों ने भी युद्ध में, लड़ाई के मैदान में भारी मारकाट मचाई थी। पर दूसरी ओर से कौन आ गया था? ह्यूरोज अपनी सेना के साथ आ गया था। हाय, रानी लक्ष्मीबाई स्मिथ और ह्यूरोज के बीच, मतलब दोनों साइड से, आगे से भी वार हो रहा है और पीछे से ह्यूरोज भी आ गया था। दोनों साइड से रानी घिर गई थी। यह कहानी हमने हर बोलों के मुंह से सुनी है कि युद्ध में रानी लक्ष्मीबाई मर्दों के समान ही लड़ी थी। नेक्स्ट पैराग्राफ। तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार, किंतु सामने नाला आया था यह संकट विषम अपार। घोड़ा आड़ा नया घोड़ा था, इतने में आ गए सवार रानी एक, शत्रु बहु तेरे होने लगे वार पर वार। घायल होकर गिरी सिंगिनी, उसे वीर गति पानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। रानी ह्यूरोज और स्मिथ की सेनाओं से क्या हुआ ना, घिर गई थी। फिर भी वह सामने की सेना को चीरती हुई मारकाट मचाकर सेना से पार, मतलब आगे निकल गई थी। किंतु सामने क्या हुआ था, एक नाला आ गया था और रानी का नया घोड़ा इसे पार ना करने के लिए अड़ गया। आपने इसके पहले पढ़ा था कि कर स्वामी निरंतर पार, जब कहा गया है कि रानी जब कालपी पहुंची थी, करीब 150 किलोमीटर का सफ़र तय करके आगे बढ़ती हुई रानी कालपी पहुंची थी, तब उनका जो पुराना घोड़ा था उसकी डेथ हो गई थी वहाँ पर। फिर उन्होंने नया घोड़ा लिया। अब रानी यहाँ अंग्रेजों की सेना से युद्ध जीतते हुए और आगे बढ़ गए। जब ह्यूरोज और स्मिथ ने दोनों तरफ से घेर लिया, तो उन्होंने सामने की सेना को जो है चीर करके उनसे लड़ाई करते हुए और आगे निकल गई। लेकिन क्या हुआ, आगे जा कर के नाला आ गया और नया घोड़ा था। कई बार आपने देखा हो बैलगाड़ी, बैलगाड़ी अब तो आप लोगों ने तो खैर नहीं देखी होगी, मुझे नहीं लगता, शायद एक आध दो लोगों ने किसी ने देखी हो। तो कई बार क्या होता था कि बैल भी ना, छोटे से नाले से में से भी निकलना है अगर 1 फीट पानी में से, तो भी कई बार बैल पानी में जाने से डरने लगते हैं। ऐसे ही कई बार घोड़े भी पानी में जाने से डरने लगते हैं। भले ही गहराई नहीं होती है, लेकिन वो कई बार अड़ जाते हैं, नहीं निकलते हैं। और कोई कोई घोड़े होते हैं जो पानी और कैसे भी दौड़ते जाते हैं। लेकिन कई बार कोई कोई घोड़े और कोई कोई बैल वगैरह जानवर जो है नहीं जाते हैं पानी में। तो ऐसे ही हुआ था कि रानी का घोड़ा जो है नया घोड़ा था और वह अड़ गया, वो पानी में से निकलने के लिए अड़ गया कि नहीं निकलेगा वो। मतलब वो इतने में क्या हुआ था कि पीछा करते हुए अंग्रेज सैनिक आ गए और दोनों ओर से बार पर बार होते चले गए। रानी जो थी, कहा ना सिंगिनी, घायल होकर गिरी सिंगिनी। तो शेरनी सी रानी घायल होकर के गिर गई और उन्हें वीरगति प्राप्त हुई। मर्दों जैसी उस वीरांगना की कहानी हमने बुंदेले हरबोलों के मुँह से सुनी थी। नेक्स्ट पैराग्राफ, आई थिंक, हाँ, नेक्स्ट पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ्स रह गए हैं लास्ट। रानी गई सिद्धार्थ चिताब, उसकी दिव्य सवारी थी। मिला तेज से तेज, तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी। हमको जीवित करने आई, बन स्वतंत्रता नारी थी। दिखा गई पथ, सिखा गई हमको, जो सीख सिखानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो रानी का स्वर्गवास हो गया, वह वीरगति को प्राप्त हुई। अब चिता ही उनकी दिव्य सवारी थी, उन्हें चिता पर रख दिया गया। उनका तेज आग के तेज से मिल गया, क्योंकि वह तेज की सच्ची अधिकारी थी। अभी उनकी अवस्था कितनी, ओनली 23 ईयर्स ओल्ड, ओनली केवल 23 वर्ष की थी। और 23 वर्षों में उन्होंने जो वीरता दिखाई, उससे लगता है कि वह मनुष्य नहीं थी,
कोई अवतार थी। वह स्वतंत्रता की देवी बनकर हमें जीवित करने आई थी। वह हमें बलिदान का मार्ग दिखा गई और जो सीख देनी थी दे गई। बुंदेले हरबोलों के मुंह से हमने यह कहानी सुनी है कि वह मर्दों जैसी रानी बड़ी बहादुरी से लड़ी थी। लास्ट पैराग्राफ। आओ रानी याद रखेंगे हम कृतज्ञ भारतवासी, सॉरी, जाओ रानी याद रखेंगे हम कृतज्ञ भारतवासी, यह तेरा बलिदान जगावेगा स्वतंत्रता अविनाशी। होवे चुप इतिहास, लगे सच्चाई को चाहे फांसी, हो मदमाती विजय मिटा दे गोलों से चाहे झांसी। तेरा स्मारक तू ही होगी, तू खुद अमिट निशानी थी। बुंदेले हर बोलों के मन, हमने सुनी कहानी थी खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। कवित्री ने कहा है कि हे रानी, तुम तो स्वर्ग को जाओ, मगर हम सब कृतज्ञ भारतवासी तुम्हारा यह बलिदान याद रखेंगे। तुम्हारा यह बलिदान कभी भी ना नष्ट होने वाली आज़ादी के प्रति सचेत करता रहेगा। इतिहास चाहे कुछ भी कहे और सच्चाई का गला घोंट दिया जाए, अंग्रेजों द्वारा चाहे विजय प्राप्त कर ली जाए या वे इस झांसी को गोलों से नष्ट कर दें, पर भारतवासी यह बलिदान नहीं भूल सकेंगे। हे रानी, तुम अपना स्मारक स्वयं होगी, अर्थात तुम्हें याद रखने वाले स्मारकों की आवश्यकता नहीं है। तुम स्वयं अपनी कभी ना मिटने वाली निशानी हो। यह कहानी हमने बुंदेलखंड के हरबोलों के मुंह से सुनी थी कि झांसी की रानी युद्ध में मर्दों के समान अत्यंत वीरता से लड़ी थी। तो ये था आपका चैप्टर 10, झांसी की रानी।